लेकिन आप ये भ्रष्टाचार का ये जो पूरा फाइल हाथ में लिए हुए हैं, क्या ये नीतीश कुमार जी को ये फाइल दिख नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार से एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति लड़ते हैं और इतना ज्यादा फाइल इनसे भी ज्यादा और घर पे भी रखा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी ये आवेदन जो है, ये फाइलें जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है पूरा ये फाइल तैयार किया गया है और ये फाइल जो है आपके भी शादी की मुखिया के पति पर एफआईआर की दिए थे निर्देश, लेकिन आज तक इस पे न एफआईआर हुआ, ना तो कोई कार्रवाई हुआ, ना तो नल। दरभंगा जिला के एक ऐसे युवक से मिलाएंगे, ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते 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 जेल तक गए, लेकिन अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिले। इनसे हम पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ और समस्या क्या हुआ और जेल क्यों गए और इनके ऊपर जो है गोली बंदूक जो है क्यों चलते रहते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील चौपाल, मेरा घर पचाठी। और आप जो संघर्ष न्यूज़ जो है, जो सबसे पहला नंबर तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने हमारे लिए इतनी दूर से चल के आए हैं और हमारा न्यूज़ रिकवर करने के लिए मैं आपको भी और आपका जो भी दर्शक हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़ कर मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जो हो सके जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमारे समाज नहीं हर एक समाज में इस तरह से भ्रष्टाचार और अत्याचार होते आ रहा और गरीब और कमज़ोर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जो आप भी देख सकते हैं और देखते होंगे। ठीक है, आप बहुत दिनों से जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेके वीडियो ब्लॉक से लेके समाहर नाले से लेके मुख्यमंत्री आवास से लेके आपने बहुत दूर दूर तक जो है आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े और आवेदन जो है हर जगह आप दिए। क्या आपको इंसाफ मिला? क्या लग रहा है बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, आपको मैं इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी से लेके जिला पदाधिकारी महोदय तक मैंने आवेदन दिया। लोक जन शिकायत पदाधिकारी के यहाँ, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ, उसके बाद जाके जनता दरबार, मुख्यमंत्री जी को जो जनता दरबार लगता है उनमें भी जाके मैंने अपना फरियाद सुनाया। लेकिन आज तक ना तो कोई नल जल चला और ना मेरे ऊपर जो गोली चला था, और क्यों गोली चला आप पूछेंगे या कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जो गोली क्यों चला, गोली इसलिए चला, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया। और हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया जनप्रतिनिधि जो है, उनका मतलब कि ससुर महाराज जो है और उनका हस्बैंड जो है, जो बहुत दबंग है, पैसा वाला है, विधायक का पुतौ है, जो मुखिया हमारे गांव का, जिनका नाम है चंदा कुमारी, और उनका पुत्र है मिसी लाल यादव जी का जो धीरज यादव। उन्होंने बहुत सारा बड़ा दबंग है, बहुत बड़ा दबंग है, जो कोई पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी को भी नहीं वैल्यू करते हैं। और जो भी योजना होता है वो भी योजना, सब योजना सिर्फ कागज़ पे उठाव होता है। उसका खिलाफ मैंने लिखित तौर पे मैंने आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी लिया, उसके बाद जाके फिर कार्रवाई के लिए दिया, और ख़ास के नल जल विषय पे। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी जाके मैंने फरियाद सुनाया था, जो आप लोग देखे होंगे शायद मुख्यमंत्री जी के लाइव, या नहीं देखे होंगे तो मेरे पास में सारा वीडियो एविडेंस है और सारा कागजात भी है, आपको मैं दे सकता हूं, उपलब्ध करा सकता हूं। लेकिन यहाँ तो दिखने को लग रहा जो कुछ ना कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रहा और न कोई कागजी कार्रवाई हो रहा, और हो भी रहा होगा तो अंदरूनी होता होगा। अब क्या होता है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये ऐसे आदमी से लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि वो आदमी जो है वो विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे आदमी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि हम सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके इंसाफ के लिए जो है उन्होंने प्रशासन रखे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रशासन जो है आप लोग को सपोर्ट और सहयोग जो है नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी खुद जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा कहीं ना कहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय एसपी साहब से भी और दरभंगा के डीएम साहब से भी मैं हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहूँगा, जो हमारे पास में समस्या है, जो फाइल है और हमारे पास में जो मुद्दा के लेके मैंने आवाज़ उठाया, जिस एवज में मैं अभी फ़िलहाल 2023 में एक स्कूल का मुद्दा मैंने उठाया था, उस स्कूल का मुद्दा उठाने के एवज में मेरे साथ मारपीट हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे साथ गाली गुप्ता हर एक रंग के व्यवहार हुआ। लेकिन मैं एक एफआईआर दर्ज कराया SC/ST के तहत। उस ST के तहत जो एफआईआर दर्ज कराया था, उसके एवज में उन्होंने काउंटर केस करवाया। जो माननीय विधायक जी, अलीनगर दरभंगा का विधायक है माननीय मिश्री लाल यादव जी, मुझे नाम लेने में कोई ये नहीं है, डर नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ तो करके दिखाना होगा, और मैं सही रास्ते पे चलता हूँ तो सही रास्ते पे मुझे चलना है।
और मैंने धरती माँ की कसम खाया हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी को मैं देश और मैं पंचायत नहीं बुरने दूंगा। इसलिए मैंने संकल्प लिया हूँ, जो हमारे समाज में सदियों से हमारे पिताजी या दादाजी या हमारे समाज के बूढ़ बुजुर्ग जो भी हैं, उन्होंने सभी लोग मुंह चुप करके रखे। अब हम लोग भी जो चुप्पे रखेंगे मुंह, तो हम लोगों को इंसाफ और न्याय कब मिलेगा? कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए कि आपके माता पिता का अधिकार शोषण करके जो है उनका अधिकार, पैसा, फंड जो है, सारा चीज जो है नेता ले लेता है, लेकिन वही चीज आपके साथ कहीं ना कहीं होने वाला था और आगे भविष्य में और भी बच्चे के साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए आप लोग जो है हमेशा लड़ते रहे, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला। क्या लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? आपको, आपके ऊपर जो है गोली भी मतलब कभी कभी चल जाते हैं, आपको मरवाने की धमकी भी दे देते हैं लोग, मतलब ये सब चीज़ क्या है? अगर कोई युवा या कोई आदमी अगर अपने गांव, समाज, देश के लिए भ्रष्टाचार करने वाले खिलाफ आदमी के लिए अगर जब लड़ते हैं, तो उनके ऊपर ही प्रशासन के द्वारा जो है धमकी दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा जो है बहुत सारा बात किया जाता है और इनके ऊपर जो है गोली भी चलवाया जाता है। तो बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन आदमी लड़ेंगे अगर साथ प्रशासन नहीं देंगे, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं वो साथ नहीं देंगे, तो किस पे विश्वास करेंगे लोग? देखिए, भरोसा इस बात पे ये करना चाहिए, सबसे पहला नंबर तो इंसान को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ। जो मुझे संघर्ष करना है तो मुझे बहुत सारा परेशानियां को झेलना पड़ेगा और कष्ट। तो इसीलिए ना हम, आप देखे होंगे शायद, हम जो है ना, जो 3.5 पौने 4 महीना मैंने कस्टडी में रह के आया हूँ, जेल से। हाँ, जेल में जब रह के आया हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऊपर वाले जो, देखिए, कहता है ना, इंसान तो जो करता है, ऊपर वाले पे भी भरोसा रखना चाहिए इंसान को, लेकिन अपना संघर्ष में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये तो मैं अपने आप पे, मेरे ऊपर बीता है तो मैंने देखा हूँ, मैंने झेला हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से या प्रधानमंत्री महोदय जी से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो महोदय आपके भी कार्यालय में आपका भी सपना है जो आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर विश्वास भारत बने। मैं भी चौकीदार का नारा मैं नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जो है देश के, उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने तो दिया, उस राह पे हमने काम करते हैं, चलते हैं, रास्ता पे चलते हैं। तो जब चलते हैं तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज नहीं, मैंने लिखित तौर पे मैंने आवेदन दिया कई बार, उनको संज्ञान लेना चाहिए ना, लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। और वो भी देखिए, वो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो एक घर में हम लोग जो एक परिवार में रहते हैं, 5 भाई या 2 भाई या 4 भाई, तो वहाँ तो फूट हो जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनको कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने भेज देते हैं, यानी कि राज्य में जो भेजते हैं तो राज्य भेज देते हैं जिला में, और जिला जो भेजते हैं तो लोकल पदाधिकारी के खिलाफ हमने गए हैं और लोकल पदाधिकारी को ही जांच पदाधिकारी बना देते हैं। तो वो लोग क्या लिखेंगे, आप अपने पाँव में अपने से कुल्हाड़ी मारिएगा, नहीं ना मारिएगा? तो जब नहीं मारिएगा तो आप क्या गलत लिख दीजिएगा, जो हमारे कुर्सी पर हमने गलत किए हैं, ऐसा नहीं ना लिखेगा? नहीं लिखेगा। वही करके न कोई हमको जानकारी देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लेटर तो तुरंत वहाँ से आके मतलब कि राज्य में आ जाता है, लेकिन राज्य में आने के बाद में भी राज्य सरकार भी जो है जो जिला को सुपुर्द कराते हैं, लेकिन वो उन्होंने लिख के भी देते हैं। जो कई लेटर में मेरा लिखा हुआ है, माननीय डीजीपी का भी लेटर है जो उसमें भी लिखा हुआ, जो आवेदक के उपस्थिति। चाहेंगे कि आप रुक जाइए, इनके पास 1-2 फाइलें नहीं है एफआईआर के, 1-2 मतलब कि फाइलें नहीं है, लेकिन इनके पास जो है बहुत सारे फाइल हैं। जो हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार से एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति लड़ते हैं और इतना ज़्यादा फाइल इनसे भी ज़्यादा है और घर पे भी रखा हुआ है। आप इससे अनुमान लगा लीजिए। और ये पंचर का दुकान चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन इनके ऊपर धमकी, गोली, बंदूक का दिया जाता है और बहुत सारा इनको टॉर्चर भी किया जाता है। और देख लीजिए, गाँव में जो विकास होता है उसमें विकास जो नहीं हुआ है, ये सारा फाइल इनके पास है। मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी से लेके एसपी से लेके डीएम से लेके ब्लॉक स्तर पे जो वीडियो सीओ होते हैं उनके पास भी गए, सभी लोगों के पास गए, लेकिन आज तक इंसाफ इनको नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है। यहाँ पे देख लीजिए, एक और फाइल हाथ में लिए हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारे प्रशासन के लोग आपको साथ नहीं दे रहे हैं इस लड़ाई में। क्या आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसमें आपका जीत होगा? लोग तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए, मुझे भरोसा है, जो हम जो संघर्ष करेंगे ना, तो आज न कल, देर समय जो लगे, मुझे भरोसा है। विश्वास रखना चाहिए इंसान को, विश्वास नहीं खोना चाहिए। जो विश्वास है, मुझे आज न कल जरूर इंसाफ मिलेगा, देर समय जो लगे, लेकिन ज़िंदगी जान बचेगा तो जरूर इंसाफ लेके मैं दिखाऊंगा। 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हर नेता बिहार में कहते हैं कि हम बिहार को ये करेंगे, बिहार को वो करेंगे, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे।
क्या लगता है नीतीश कुमार जी एक अलग तरीके से कहते हैं कि बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आप ये भ्रष्टाचार का ये जो पूरा फाइल हाथ में लिए हुए हैं, क्या ये नीतीश कुमार जी को ये फाइल दिख नहीं रहा है? देखिए, ये बात जो कहते हैं मुझे दुख के साथ, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो मैं नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर, उन्होंने, मैं नहीं बता रहा हूँ, उनका, मैं एक पत्रकार का जो पेपर में जो छपा था वो मैं एक नहीं कई रिपोर्ट में पता था। थोड़ा पढ़ के बताइए क्या लिखा इसमें, देखिए लिखा हुआ, नल जल व गली नली योजना की डीएम ने की समीक्षा, पचाढ़ी की मुखिया के पति पर एफआईआर का निर्देश दिया गया। जिस समय में डीएम त्यागराजन जी थे, उस समय में केवटी प्रखंड के अंतर्गत छाछा पचारी पंचायत में नल जल योजना से संबंधित मामला में क्या लिखे थे, नल जल व गली नली योजना की डीएम ने की समीक्षा, पचाढ़ी की मुखिया के पति पर एफआईआर की दिए थे निर्देश, लेकिन आज तक इस पे ना एफआईआर हुआ, ना तो कोई कार्रवाई हुआ, और ना तो नल जल और नली गली में कोई काम हुआ। जो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ज़मीन पे जाके ज़मीनी हकीकत से हर एक वार्ड से, हर एक नली गली से जाके, हर एक नल से वो आप करा दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी को, और दिखला दीजिए। और डीएम साहब से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है, ओहो में अभी जो है फिलहाल पानी का बहुत आवश्यकता हो रहा है, जो बहुत नल जो है चापाकल वो बहुत सूख रहा है, और नल जल जो योजना जो चलाए है सरकार, जो इतना रुपया दिया गया है, लेकिन उस रुपया जो है ना, जो भी खाए वो तो मैं नहीं स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में उनका डाटा नहीं है, तो मैं किसी के ऊपर आरोप, लेकिन जो भी पैसा उठा हुआ, मुझे इतना भरोसा है, जो वार्ड सचिव नहीं खाया हुआ, जो भी खाया, जो छाछा पचारी पंचायत के मुखिया के पति और मुखिया के जो ससुर है, जो विधायक अलीनगर दरभंगा से माननीय मिश्री लाल यादव जी, उनके देख रेख में भी खाया गया है। नहीं यकीन हो तो जांच करवा के देख लिया जाए, और वार्ड नंबर जो भी पैसा उठाए होंगे उन वार्ड नंबर से भी पूछा जाए, तो वो भी वार्ड नंबर वही चीज़ बतलाएंगे, जैसे हुजूर हमको कान में बंदूक सटा के, कनपट्टी में सटा के हमको चेक पे जो सिग्नेचर करवा लिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी कहेंगे जब वक्त पड़ेगा ना, तो जब जांच होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप इस पेपर में देखिए कब का है, आप देख सकते हैं, एक पेपर नहीं कई पेपर में छपा था, जो मेरे पास में सारा देखिए क्या लिखा है, छाछा पचारी पंचायत में, देखिए मैं नहीं लिखा हूँ, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। गांव का एक पंचर दुकान चलाने वाला आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और भी ये किन से लड़ते हैं जानते हैं? एक विधायक से लड़ते हैं, और विधायक इनको लगातार धमकी, गोली, बंदूक सभी चीज़ का देते हैं, आपको है कि नहीं? वो तो 11/7/2018 को हमारे ऊपर जो जब शुरुआती में मैं जो लिखित तौर पे नहीं उस समय में आवाज़ उठाया था, मैं मौखिक में मैंने विरोध किया, जो भाई ये काम नहीं हो रहा है, इसका पैसा तो उठ गया, हमको जानकारी मिला है, तो उन्होंने हमारे आवाज़ को दबाने के लिए 11/7/2018 को छाछा पचारी पंचायत के मुखिया के पति धीरज यादव जो है हमारे ऊपर गोली चलाए थे, रात्रि के करीब करीब 9:30 के आसपास में, जिसका लिखित सूचना रैयाम थाना को मैंने दिया, एसपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई बिहार के अंदर में हो नहीं सकता है, और बार बार मुझे धमकी दिया जाता है, जो जान से मरवा देंगे, उस सब से नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी हमारे पिताजी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है मेरे पिताजी को, तो उसमें जो है एक साजिश षड्यंत्र के तहत उन्होंने मिश्री लाल यादव जी ऐसा सोचे, जो इनको हम नहीं कुछ करेंगे, हम करेंगे तो फंस जाएंगे, या कोई करेगा तो फंस जाएंगे, इनको घर में लड़ा दो, तो मेरे भाई में लड़ाने का साजिश रचा, जो रैयाम थाना को भी पूरी जानकारी है, और एसपी साहब को भी 112 जो टोल फ्री नंबर दिया गया उस पर भी कई बार कंप्लेन किया गया है। आपको यकीन नहीं हो तो पूछ लीजिए और जानकारी ले लीजिए। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये आवेदन जो है, ये फाइलें जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है पूरा ये फाइल तैयार किया गया है, और ये फाइल जो है आपके भी कार्यालय में जा चुके हैं। आप जहां जनता दरबार लगाते हैं उस कार्यालय में, उस आवास पे जो है, उस आवास में जो है ये फाइल जा चुके हैं कि ना आप गए हुए हैं? जनता दरबार में मैंने उपस्थित होकर वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अपना फरियाद सुनाया था। मैंने उस समय फरियाद सुनाया था, उन्होंने तो समय नहीं देते हैं ज़्यादा समय, शॉर्टकट में हमने बताए थे नल जल एवं गोलीकांड, 2 विषय। हाँ, तो जो 2 ही विषय है, वो यदि हमको धमकी नहीं दे, और समाज में जो सरकार के द्वारा जो योजना दिया जाता है वो सही से ज़मीन पर लागू हो जाएगा, कार्रवाई होगा, और ज़मीन पर जो काम होगा, तो हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समाज में विकास होगा। हम लोग को मान के चलिए अभी 34-35 वर्ष हो गया ना, हम लोग को कोई इंदिरा आवास दिया गया। हम भी कह रहे हैं, हमको भी जब नहीं मिला, जब हम इतना तेज तरक्का होते हुए जब हमको नहीं मिला, तो आम गरीब आदमी को, जनता को क्या होता होगा आप भी समझ सकते हैं। और ये अपने पूरे पंचायत में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी युवा हैं, क्रांतिकारी नौजवान हैं,
और देख लीजिए ये फाइल जो है ना, इससे भी दुगुना फाइल जो है इनके घर में रखा हुआ है और पूरा का पूरा फाइल जो है वो भ्रष्टाचार से हमेशा लड़ते रहे और इनको साथ देने वाला नहीं तो कोई प्रशासन अधिकारी है और नहीं तो बिहार का कोई नेता है। बस इनका एक ही गलती है कि इन्होंने एक विधायक से पंगा ले लिया है।